मरीमा से लोग उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ उन एहतियाती तदबीर की, उन प्रिकॉशनरी मेजर्स की कि इन केस अगर कोई जंग से रिलेटेड इमरजेंसी लाहिक हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो आपको करना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रूम अपने माइंड में रखना है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो आपको किस तरह के रूम में कहाँ जाके हाइड होना चाहिए, कौन से रूम में जाना चाहिए। वो रूम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर विंडो ना हो, हवा रोशनी उसके अंदर ना आ सके। जैसे घर के तय खाने होते हैं, पिछले ज़माने में होता था कि घर के अंदर जाके एक आखिरी कमरा होता है जहाँ पे कोई हवा रोशनी इस तरह की नहीं आती। कुछ इस तरह से रूम हो, या फिर लोगों की बेसमेंट वाला जो घर होता है, कुछ लोगों के घरों में बेसमेंट होती है। आप जिनके घरों में बेसमेंट है वो बहुत अच्छी जगह है, आप लोग उधर जा सकते हैं। या कोई घर का ऐसा रूम जो आपके घर के अंदर जाके आता हो। स्टार्टिंग के कमरों में आप लोग ऐसी चीजें ना रखें, मतलब उस रूम को आपने रेडी भी करना है कुछ चीजों से। चीजें आपने अपनी जरूरियात की उधर रखनी है। वो चीजें क्या है? चीजें सबसे पहले आपके जिंदा रहने के लिए पानी और खाना। खाना आपने ये नहीं कि घर की हंडिया बना ली, वो फ्रीज करके आपके में रख लिया तो हमारी खाना हमारे पास है, वो खाना नहीं आपने रखना। नॉन पेरिशेबल फूड होता है वो ये वाला खाना जो खराब नहीं होता, जो कि मार्केट से इजीली मिल जाता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप लोग वो बाय कर सकते हैं। जैसे स्नैक्स हो गए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, जो दालें हो गई, जो दालों के पैकेट मिल जाते हैं, और चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, केक हो गए, जो कि बच्चों की भी ज़रूरियात होती है। आपने बच्चों को भी मद्देनजर रखना है, बच्चों की ज़रूरियात का सामान आप लोग रखें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए इस तरह की चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए। और आप लोगों के खाने के लिए भी ये नॉन पेरिशेबल फूड होना चाहिए। और पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टॉक कर लें। वैसे तो हमें इंशाल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पाक आर्मी जो है बहुत अच्छा अपना फर्ज निभा रही है। उन्होंने अभी तक हमें महफूज रखा और इंशाल्लाह आगे भी महफूज रखेंगे। हमें अपनी पाक आर्मी पे भरोसा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को माइंडली और हर सूरत हाल को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। उसी रूम में आपका एक फर्स्ट एड का बॉक्स भी आपने रेडी करके रखना है। अब क्या हो गया है कि सबसे पहले खाना आ गया कि नॉन पेरिशेबल फूड हो, जो कि खराब ना हो कुछ दिन। अगर आप मतलब वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। हमारी पाक आर्मी हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है और आगे भी इंशाल्लाह देगी। लेकिन आपको हर तरह की सूरत हाल को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो फूड हो गया, पानी की बोतलें हो गई, पीने वाला पानी, और फर्स्ट एड का बॉक्स ये आपने अपने रूम में रखना है। और साथ ही साथ आपकी घर की कीमती चीज़ें, जो आपकी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, वो क्या है वो आपको पता होगा। वो आपने अपने कमरे में साथ ही उस रूम में, जो रूम आपने रेडी रखा है उसके अंदर ही रखना है। जैसे आपके कुछ लोगों के इम्पोर्टेंट चीज़ों में आ जाती हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उनकी डिग्रियां आ जाती हैं, और कोई भी पासपोर्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आप रखें उस रूम में। और आपने कैश और ज्वेलरी जो लोगों के पास होती है वो भी आप अपने उसी रूम में कहीं ना कहीं रखें, हाइड करके। तो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, या इस तरह के जो और भी लोग हैं जो रूटीन में मेडिसिन लेते हैं, आप अभी से अपनी जो आप रूटीन में मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उन्हीं का एक और सेट मंगवा के उनको आप स्टॉक में रखें, उस रूम में पहले से ही रख दें। क्योंकि जब इमरजेंसी इस तरह का कुछ होता है तो लोगों को नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ पकड़े क्या ना पकड़े। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। तो ये अपनी मेडिसिन जो कि आप रूटीन में लेते हैं वो आप पहले ही अपने उस रूम में रख दें। अपने फ़ोन की चार्जिंग को आपने पूरा रखना है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं लाइट की, मतलब कि लोड शेडिंग कभी भी हो सकती है। और फ़ोन आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर मुश्किल वक्त में काम दे सकती है। आपको अपडेट रहने के लिए फ़ोन की चार्जिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि खुदा आता आपके इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ गया है, तो आपने उसी वक्त अपने घर की सारी जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनको ऑफ कर देना है। और जिस कमरे में आपने जाना है उसमें सिर्फ आपके पास एक फ़ोन जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड एक वाईफाई की डिवाइस आप ऑन रख सकते हैं। बाकी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन ना रखें। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है और वाईफाई अगर उसको मिलता है तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप बाहर की जो सारी सिचुएशन है उससे अपडेट रह सकते हैं।
इस तरह की सिचुएशन में घबरा कर आपको घर से बाहर दौड़ना नहीं है, दौड़ के बाहर नहीं चले जाना। अगर आप बाहर हैं तो दौड़ के अपने घर के अंदर उस अंदरूनी कमरे में चले जाएं, लेकिन आपने घर से दौड़कर बाहर नहीं चले जाना कि हम किस तरह बचकर भाग जाए यहाँ से। भागने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपका घर है किसी या फ्लैट है किसी अपर स्टोरी पे, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टोरी पे, और अगर आप आपने आपके फ्लैट के आसपास अगर आपने कोई रूम जो सोचा हुआ है वो नीचे वाली फ्लोर पे है, तो आपने अगर नीचे आना है तो आपने एलिवेटर का यूज, किसी लिफ्ट का यूज नहीं करना, आपने स्टेयर्स के जरिए नीचे आना है। बिल्कुल भी गलती से भी स्टेयर्स या एलिवेटर का यूज नहीं करना। आखिरी चीज, आपने अपने साथ उस रूम में टॉर्च लाइट रखनी है और उसकी चार्जिंग की जो भी आपके पास एक्सेसरीज हैं, जैसे अगर आपके पास ज्यादा लाइट्स हैं या वो बैटरी पे चलती हैं या सेल हैं, जो भी उसकी नीड है चलने के लिए, तो वो आपने स्टॉक इकट्ठा करना है। जितनी हो सके उसकी बैटरी उसके सेल लेके रखें, टॉर्च लाइट को चार्ज करके रखें और वो उस रूम में ही रखें। ये था भी मेरा छोटा सा मैसेज आपको कि आप ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गई हुई हैं। मैं आपको ये नोटिस भी मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए, इस नोटिस में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने जस्ट आपको इसकी डिटेल्स बता दी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अभी से इसकी जो है तैयारी हल्की फुल्की करके रखें। और फिर से मैं यही कहूँगी कि इंशाल्लाह हमें ऐसा वक्त देखना नहीं पड़ेगा, बट आप लोगों को अपनी तरफ से हर चीज़ की तैयारी रखनी चाहिए। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।